आप सबों के सांस्कृतिक नगरी अनमोल में प्रणाम। मैं अभिषेक नेगी सोवन सिंह जी नगर विश्वविद्यालय। यो बार मतदान 100% पर यो पहल में एक छोटी सी वीडियो माध्यम आप योगदान कर जा रहे हैं। आप सभी इस बात से बिल्कुल परिचित हैं कि कल यानी 14 फरवरी 2022 इलेक्शन कमीशन ने वो डेट सेलेक्ट की है जब उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर 11,697 मतदान केंद्रों में 81,72,173 वोटर्स वोट करेंगे। लेकिन इस दौर में विभिन्न प्रकार के राजनीतिक संगठनों ने रैलियों के माध्यम से चुनाव व मतदाता जागरूकता के लिए अपने अथक प्रयास किए हैं। हालांकि ये प्रयास कहीं बेहतर हो सकते यदि आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह, महिला मंगल दल, लोक गायक, लोक गायिकाओं, गली नुक्कड़ नाटक, इन सभी के माध्यम से हम मतदाता शिक्षा को और मतदाता जागरूकता के लिए इन सब का प्रयोग करते और मतदाता जागरूकता के इस अभियान को और बेहतरीन बनाने की कोशिश करते। क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। हम खेती बाड़ी करने वाले लोगों के बीच एक कहावत बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है कि जब बाढ़ ही खेत को खाए तो रखवाली कौन करे। दैट मीन्स लोकतंत्र जिसकी आधारशिला ही मतदान है, यदि वही 100% ना हो तो क्या एक सफल लोकतंत्र की परिकल्पना करना अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन उत्तराखंड में तो पिछले तमाम चुनाव से यही होता आ रहा है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2012 वोटिंग परसेंटेज 67.22%। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2017 वोटिंग परसेंटेज अगेन 65.64%। तो जब 100% जनता को विकास की गाड़ी में बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठने वाली सरकार केवल 70% लोगों के चयन पर निर्भर करेगी, तो क्या जिस संतुलित विकास की परिकल्पना के सपने हमने संजोए हैं वो सच हो पाएंगे। सवाल यह है कि वोटिंग डे के दिन आखिर ये 30% मतदाता वोटिंग करते क्यों नहीं है। शायद इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि लोगों का अपने एक वोट की महत्व को न समझना। अरे ओ भगवती बाजू जाओ, मैं यहाँ वोट दी है मेरे ये वोटर औठे जड़ी फड़क पड़ो। आज तरबाखे मलबाखे सब जरी सब सुनसानी छ। आज जरा अपन कपावत जूझ है। ऐसी सोच वाले मतदाताओं से, अपने वोट के प्रति ऐसी निकृष्ट संवेदनशीलता वाले मतदाताओं से मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि काश ये सोचते समय अपने इतिहास की घटनाओं को भी खंगाल लिया होता। ये एक वोट की ही कीमत थी साहब कि अप्रैल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 269 वोट हासिल करने के बाद भी हार जाती है क्योंकि विपक्षी प्रस्ताव पक्ष ने 270 वोट हासिल करके केवल एक वोट चाहा। ये एक वोट की कीमत थी साहब कि 2008 राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लीडर सीपी जोशी केवल एक वोट से हार जाते हैं क्योंकि 62,215 वोट हासिल करने के बाद भी वो विपक्षी टीम के 62,216 वोट हासिल करने के कारण हार जाते हैं केवल एक वोट के कारण। ये एक वोट की ही कीमत थी साहब कि 2004 कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जेडीएस के उम्मीदवार कृष्णा मूर्ति 40,751 वोट हासिल करने के बाद केवल एक वोट से हार जाते हैं क्योंकि विपक्षी नेता ने 40,752 वोट हासिल कर दिए, केवल एक वोट चाहता। ये एक वोट की ही कीमत थी साहब कि द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड मार्गरेट थैचर 1979 में 311-310 वोटों के फासले से अपने प्रतिद्वंदी को, अपने विपक्षी को हार का हार गले में चढ़ाती है केवल एक वोट के फासले से। और बेवकूफ है वो लोग जो ये समझते हैं कि ये केवल एक संयोग की बात है। साहब हमें ठोकरें बड़े बड़े पहाड़ों से नहीं लगा करती है, बल्कि ठोकरें जमीन पर गिरे इक्के दुक्के पत्थरों से लगा करती है। और हम कोई ब्रिटेन, फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश में थोड़ी ना रहते हैं। हम भारत देश में रहते हैं, एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री जिसके लोकतंत्र को परिपक्व लोकतंत्र कहा जाता है। और साहित्य के सबसे शिखर पुरुष कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में इस बात का दृष्टांत मिलता है। जब माता गौतमी शकुंतला को वन से लेकर के अर्धरात्रि के समय राजा दुष्यंत के महल के बाहर पर पहुंचती है और खड़े प्रतिहारी से पूछती है कि क्या मैं इस समय राजा से मिल सकती हूँ। तो उस समय प्रतिहारी का जवाब सुनिए। प्रतिहारी कहता है अविस्मोयम लोकतंत्र सर्वाधिकारो, अर्थात यह तो आपको नियमित अधिकार है, इसमें पूछने की क्या झिझक, ये है लोकतंत्र।
ऐसे परिपक्व लोकतंत्र वाले देश में हम रहते हैं। आज हम वोट देने जा रहे हैं वोट की चोट जैसे नकारात्मक और हिंसात्मक पहलुओं से प्रभावित होकर के, और भारतीय संविधान में ऐसी हिंसा का कहीं भी कोई स्थान नहीं है। और ये हमारी संस्कृति रही है, ये हमारी कोई अहिंसात्मक आज की संस्कृति नहीं रही है, ये बौद्धों के युग से चलती आ रही है। और ऐसे में ऐसी हिंसात्मक विचारधाराओं के साथ वोट देना हम कहीं ना कहीं सफल लोकतंत्र के सामने बाधक है। तो वोट की चोट नहीं बल्कि वोट की सोच जैसे सकारात्मक पहलुओं से मतदान करें, वोटिंग करें और अपने वोट का बुद्धिमत्ता से प्रयोग करें। अपने वोट को पैसे नशे के आगे बिकाऊ करना, गिरवी रखना, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। और ये मैं नहीं कहता बल्कि संस्कृत के आधुनिक नाटक भारतीय विजय नाटक में सिराज खुद स्वयं को राजधर्मवेत्ता बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान को चाहिए कि धर्म से अर्थ और कार्य में रुकावट ना आए, अर्थ से धर्म और कार्य में रुकावट ना आए और कार्य से धर्म और अर्थ में रुकावट ना आए। अर्थ कामो न धर्मेण प्रबादित विचक्षणो कामो न चार्थे न कामे नित्यति द्वयम्। अतः मेरा निवेदन बस इतना ही है, अपनी बुद्धिमत्ता के प्रयोग से एक बुद्धिमान शासक का चयन करें। और ये बात कौटिल्य भी कहते हैं कि प्रजा सुखे सुखम राज्यम प्रजानाम न हिते हितम नात प्रियम हितम राज्यो प्रजानाम प्रिय हितम, की राजा वही श्रेष्ठ है जिसके हित में ही राजा का हित है। इन सारी बातों को देखते हुए एक श्रेष्ठ शासक का चयन कीजिए। ये अभी वक्त है अपनी जिम्मेदारी को समझने का, अपने एक वोट के प्रयोग का, अपनी जांच, अपनी परखा, अपनी समझदारी को राज्य के सामने, देश के सामने रखने का। फिर अपना काम निपटा करके फिर आराम से बातें करते हैं कि क्या उत्तराखंड सरकार में आएगी डबल इंजन की सरकार या फिर तमाशा कुछ। लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम